नमस्कार। और आज हम चलते हैं सुंदर सुरम्य गंगा के तट पर महादेव जट्टी झूला पुल से होते हुए और एक ऐसी जगह जहां पर कि कभी 2009 के आसपास कोटली भेल परियोजना का शुभारंभ होना था, जो परियोजना की यहाँ के लोगों की आंखों में बहुत सपने लेकर के आई थी कि विकास होगा, क्षेत्र का रोजगार मिलेगा और सड़कों का निर्माण होगा। तो आइए चलते हैं कोटली भेल परियोजना। यहाँ पर राफ्टिंग चलती है आसपास के क्षेत्रों में और कैंपिंग होती है। ये देखिए दुर्गम मार्ग जिसे कि बहुत मुश्किल से कुदाल से तराशा गया है, जो स्थानीय लोगों के संघर्ष के बारे में बताता है।
उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित ये परियोजना, जो धौलीगंगा टनकपुर से पौड़ी जनपद ब्यासी तक की 420 मेगावाट क्षमता लखवर ब्यासी परियोजना राज्य सरकार ने जल विद्युत निगम और कई 3 चरणों में निर्माण प्रक्रिया NHPC ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। प्रथम चरण में उन्होंने 195 मेगावाट, दूसरे में 320 मेगावाट की एक रिपोर्ट तैयार की और इसमें लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश NHPC कर रही थी। कोटली भेल का पहला चरण देवप्रयाग और कोटेश्वर जो टिहरी ज़िले में है, भागीरथी के तट पर, और दूसरी जो परियोजना थी वो पौड़ी श्रीनगर में, और तीसरी देवप्रयाग और ऋषिकेश गंगा तट पर। इसके लिए सरकार ने ग्रामीणों से भूमि अधिग्रहण भी कर ली थी और इसके लिए जो इनके निदेशक थे वो सपत्नीक भी आए थे। उन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया था और ग्रामीणों से बात भी की थी और ये विश्वास भी दिलाया था कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजना जल्द शुरू की जाएगी। पर फिर भी बरसों से ये क्षेत्र जिसमें कि ये परियोजना शुरू की जा रही थी, लोग अपने लिए रोज़गार के मौके तलाश रहे थे, इसमें लंबित पड़ी हुई है। वैसे तो ये जितनी भी परियोजनाएं आए हैं, चाहे टिहरी डैम हो, चाहे कोई भी परियोजना हो जिसमें प्रकृति से छेड़छाड़ हुई हो, ये नुकसानदायक ज़्यादा है। विकास विनाश भी साथ में लेकर के आया है। पर फ़िलहाल तो ये लंबित पड़ी है परियोजना और ये जो अधिग्रहित भू क्षेत्र भी है, ये इस वक्त पर्यटन का मुख्य केंद्र बना है राफ्टिंग के लिए और यहाँ पर कैंपिंग की जाती है। बाहर से पर्यटक आते हैं और ये देखिए कितने सुंदर पानी का स्रोत है, झरना बह रहा है और यहीं से परियोजना शुरू की जानी थी क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ गति में पानी गिरता है बिजली उत्पादन की संभावनाएं देखते हुए। और अगर ये परियोजना बन जाती तो अगर यह परियोजना क्रियान्वित हो जाती तो क्षेत्र का विकास हो जाता और रोज़गार के अवसर मिलते। फ़िलहाल योजना अभी लंबित है। आइए कोटली भेल परियोजना, और मैं आज आपके साथ थी पूजा ध्यानी अमोली अपने YouTube चैनल के माध्यम से मेरू पहाड़ भटाणोचा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर परियोजना बन जाती तो क्षेत्र को इससे क्या फ़ायदे होते या क्या नुकसान होते। ये अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। तब तक के लिए बाय बाय।